हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इधर उधर के कबाड़ को देख के ही आपको मन करता है कि कुछ ना कुछ ऐसे ब्यूटीफुल सा क्रिएट किया जाए जिसको आप अपने घर में डेकोरेट तो कर ही सकते हो और साथ ही साथ उसका कुछ फंक्शनल वैल्यू भी हो। मैं तो हमेशा कबाड़ ढूंढते रहती हूँ, कुछ भी टूट फूट जाए, कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल दिख जाए तो मुझे तो बेचैनी होता है कि कब मैं इन सारे को कुछ अच्छा क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकूं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म शेयर कर रही हूँ जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसको आप किसी भी मटेरियल के ऊपर कर दो, किसी भी कबाड़ के ऊपर भी कर दोगे, तभी भी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी ही लगने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी तो आगे के सारे ब्यूटीफुल वीडियोस आप देख सको। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। आपको देख के पता चल गया होगा कि इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स ही आए थे और मैं इसको एक एज अ मेकअप स्टोरेज ऑर्गेनाइजर ही बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज यूज़ करने वाली हूँ लिपन आर्ट फॉर्म, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत प्रिटी लगता है इसके आउटकम्स। एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी बेसिक से सिंपल से डिज़ाइन ही रखा है, बिकॉज ये बॉक्स की जो ब्यूटी है, ये एक तिजोरी की तरह मैं इसको दिखाना चाहती हूँ। लाइक जो प्रॉपर एक स्टोरेज ट्रेजर बॉक्स जो होता है, उसी तरह से ही मैं इसको डिज़ाइन करना चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल सारे डिज़ाइंस जो आप देख रहे हो मोल्डेड क्ले से इसको बनाया है। एंड इसको बहुत ही बेसिक से कलर्स के साथ मैं इसको पेंट करने वाली हूँ। हमारे घर में है शादी, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं वहाँ पे, तो ये कबाड़ से जो ब्यूटीफुल चीज़ मैं बनाने वाली हूँ वो तो वहाँ फ्लॉन्ट करना बनता है। तो इसलिए मैंने इसमें उसी तरह के कलर्स का यूज़ करूँगी जो कि बिल्कुल ही वेडिंग सीज़न के लिए परफेक्ट हो। तो आपके पास भी इस तरह के अगर बॉक्सेस है तो उसको आप सिर्फ अपने वैनिटी में ही मत रखिए, उसको आप कहीं पे भी फ्लॉन्ट भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से खरीदा, तो आप बता सकते हो कि ये आपने सिर्फ कबाड़ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइडिया अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके बनाया है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से इसको डिज़ाइन करने के बाद ये जब अच्छे से ड्राई हो गया है क्ले, तो यहाँ पे इसके ऊपर जेसो अप्लाई करना है एंड देन इसके ऊपर आप अपने मनपसंद कलर्स ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको मोनोक्रोम में ही रखा है, इसीलिए सिर्फ शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड को मिक्स करके एक थोड़ा लाइटर टोन एंड एक थोड़ा डार्कर टोन यहाँ पे रखा है। इससे पेंट कर दूंगी एंड देन आगे के प्रोसेस को आप एंजॉय करो। देखो कितना सिंपल है, बट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका आउटकम आने वाला है। तो अब यहाँ पे ये पेंट अच्छे से ड्राई हो गया था एंड इसके ऊपर मैंने वार्निश का भी अप्लाई कर दिया है। तो वो वाला क्लिप मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब वार्निश भी अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिरर्स। लिपन आर्ट में ये मिरर्स की ही खासियत है। ये मिरर्स आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा प्रिटी ये क्राफ्ट आपका भी होने वाला है। तो मैंने तो यहाँ पे डिज़ाइंस बहुत बेसिक से रखे हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं जहाँ पे जिस तरह के साइजेस के मिरर फिट होते हैं वही सारे मिरर्स यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसका आउटकम तो अमेजिंग आया है, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसको फंक्शनल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बना दोगे इधर उधर तो ये ओपन करने में बॉक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, बिकॉज क्ले अगर जहाँ पे एजेस है वहाँ पे अगर स्टिक हो जाता है तो इसको ओपन क्लोज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है और क्ले भी टूट जाएगा। उससे अच्छा एकदम सिंपल से बेसिक से डिज़ाइंस रखो एंड कलर अकॉर्डिंगली आप रखना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। एंड यहाँ पे मिरर्स के साथ तो देखो इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। कहीं पे भी आप इसको रख दो, ये आपके घर पे डेकोर पीस की तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ इसकी फंक्शनल वैल्यू तो है ही।
तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया है। ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो एक होम डेकोर है यानी वॉल हैंगिंग। तो यहाँ पे एक इस तरह से अगेन वही कार्डबोर्ड बॉक्स के मैंने यहाँ पे एक फ्लैप ले लिया है एंड इसको मैं इस तरह से कट करूँगी सो दैट 3 पीसेस जो यहाँ पे है वो सिमिलर साइजेस के ही हो, मतलब एग्जैक्टली सेम साइज़ के ही। तो यहाँ पे इसलिए एक ही जो कार्डबोर्ड है उसी से ही मैंने कट किया, तो काफ़ी छोटे साइजेस के मैंने यहाँ पे बनाया है। आप चाहो तो आप इसको डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल भी बना सकते हो, इसको आप बड़े साइजेस भी बना सकते हो। मुझे ये छोटे में ही चाहिए था तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको इतने ही साइज़ में रखा है। अब यहाँ पे सारे कार्डबोर्ड काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे तो बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वगैरह कुछ भी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एजेस थोड़े से अनइवन होते तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टिश्यू पेपर से इसको कवर कर दिया हल्के हल्के से। पूरे कार्डबोर्ड को मैंने कवर नहीं किया बिकॉज एनीवेज इसके ऊपर तो मैं लिपन आर्ट ही करने वाली हूँ एंड कलर कॉम्बिनेशन भी मैं ऐसा रखूँगी सो दैट कार्डबोर्ड बिल्कुल ही मतलब ऐसा कार्डबोर्ड टाइप इसका फील ना आए। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था ही इसका बेस, तो इसलिए इस तरह से ही सिर्फ इनफ था इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर। अब यहाँ पे वही सेम मोल्डेड क्ले से ही मैं एकदम सिंपल से डिज़ाइंस रखूँगी। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस तो इसमें ऐसे भी नहीं बनता क्योंकि काफ़ी छोटा ही है ये कार्डबोर्ड पीस। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जितना बड़ा लग रहा है ये एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे वही सेम बेसिक से डिज़ाइंस मैं इसको ऐड करूँगी एंड आगे के प्रोसेस को भी आप देखना सेम ही है, बट देन इसमें यही है कि मैं इसको एक वॉल हैंगिंग बना रही हूँ एंड पहले वाले में मैंने कुछ अलग टेक्निक यूज़ किया था, मतलब पेंट के साथ। यहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन ऐड करने वाली हूँ तो आप ज़रूर पूरा आगे तक देखिए। तो अब ये पेंट अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वार्निश। तो वार्निश हमेशा आपको पहले ही करना है मिरर स्टिक करने से पहले, अदरवाइज आपको बहुत ही देख के मतलब जहाँ जहाँ मिरर्स है उसको स्किप करके बाकी साइड्स में आपको अप्लाई करना है वार्निश। तो इसलिए उससे अच्छा है कि पहले आप सारा वार्निश वगैरह सब कुछ कर लो एंड लास्ट में आप इस तरह के मिरर्स ऐड करो। तो यहाँ पे भी काफ़ी सिंपली डिज़ाइन है तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मिरर्स पेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा तामझाम वाले डिज़ाइंस मुझे ऐसे भी नहीं पसंद और इस वॉल हैंगिंग में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए थे बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस, क्योंकि ये जितना सिंपल रहेगा उतना ही ज़्यादा इसके मिरर के जो इफ़ेक्ट है वो निकल के आएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप मोल्डेड क्ले से ही डिज़ाइंस बना दोगे तो मिरर आपको कम यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर आप जितना ज़्यादा मिरर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मिरर्स का यूज़ किया है बिकॉज इसको जहाँ पे मैं हैंग करने वाली हूँ समर्स में आफ्टरनून में वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिटी सा एक सनलाइट रेज पड़ता है एंड उससे पूरे घर में ये जो मिरर्स के इफ़ेक्ट है वो आएंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और दिन, क्योंकि इसका जब मैं आउटकम का जो रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे सन रेज वहाँ पे नहीं थे और मैं इसको एकदम एंड मोमेंट में ऐड कर रही थी ये क्लिप, इसलिए मैंने इसमें कैप्चर नहीं किया। बट देन वो वाला इफेक्ट मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे जाकर चेक करना और फॉलो भी कर देना।
तो देखो इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा प्रिटी है। सारे इसमें जितने भी वूल वगैरह, बीड्स वगैरह सब कुछ हैंग करने के बाद इसको असेंबल करके एंड देन इसको वॉल पे सिर्फ आप ऐड कर दो। बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है आपका भी घर। ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक बॉटल। ये शैम्पू के बॉटल है एंड इसके अंदर से मैंने यहाँ पे इसमें कलर्स ऐड किए हैं, मतलब एक्रिलिक पेंट को मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, सो दैट बॉटल के बाहर मुझे पेंट ना करना पड़े एंड उसके ऊपर सिर्फ मैं लिपन आर्ट ही कर सकूँ। तो ये बॉटल काफ़ी टाइम से मैं इसमें कुछ और बनाने के लिए एक्चुअली की थी, इसलिए थोड़ा सा आपको ये गंदा दिख रहा होगा, बिकॉज ये बिना कैप के ही मैंने काफ़ी टाइम से इसको रख दिया था एंड इसलिए इसके अंदर थोड़े से डस्ट वगैरह ऐड हो गए हैं, बट नथिंग टू वरी। ये ऐसे भी अगर आप डार्क का ही रखते हो तो ये पता नहीं चलेगा। वैसे मतलब आप तो ऑब्वियसली क्लीन वाले बॉटल पे ही करोगे, मेरे जैसे इसको आप गंदगी में छोड़ दोगे उसके बाद थोड़ी ना करने वाले हो। तो ये तो क्रिसमस के टाइम पे मैंने सोचा था कि इसमें कुछ बनाऊंगी, सोचो कितने सारे मंथ्स पास हो गए बट मैंने इस पर कुछ किया ही नहीं। अब जब मुझे ये वाला वीडियो बनाना था तो मुझे लगा कि ये बॉटल इतने दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्यों ना इस पे ही कर देते। अब ये वाला जो कबाड़ है, मतलब ये वाला जो आइटम है, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से। एक तो ये बॉटल एकदम अनटच्ड वाला था एंड उसके बाद ये जो मोल्डेड क्ले से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये क्ले भी बाकी जो 2 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बाद ये थोड़े से ही बच गए थे। तो अब जब अभी क्योंकि समर का टाइम है तो बहुत जल्दी क्ले जो है वो ड्राई हो जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एक टिप है, आप इसको एक थोड़े से डैम्प टिश्यू में या फिर कोई भी डैम्प क्लॉथ में आप इसको रखना और थोड़े थोड़े से ही मोल्डेड क्ले आप एक बार में मिक्स करना, अदरवाइज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था तो मुझे चाहिए था कि बस जितना बचा है उसी से कुछ ना कुछ जल्दी से बना देती हूँ, तो ये इतना ही हो पाया है। काफ़ी मतलब ड्राई ऑलमोस्ट हो ही जाता और कुछ देर छोड़ देती तो, बट फाइनली मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। और ये जो छोटे वाले मिरर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो इतने ही छोटे छोटे हैं कि इसको मैं किसी और क्राफ्ट में ऐड ही नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें ही ऐड कर देते हैं। एंड देखो इसका फाइनल आउटकम, एटलीस्ट ये तो ऐसा बन गया कि ऐसे ही पड़ा हुआ था ये बॉटल, बट उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ही लग रहा है। तो आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं। ज़रूर से ट्राई करना और बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।